सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक कन्वर्सन और बाइगेमी से संबंधित बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसमें आर्टिकल 32 में 3-4 पिटीशंस फाइल हुई और उसके बाद जब ये मैटर डिसाइड हुआ तो इसमें 3 मुख्य रूप से बातें थी। एक तो जैसे कोई हिंदू व्यक्ति वो शादीशुदा है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, और वो कन्वर्सन करने के बाद यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या पहली शादी जो है डिसॉल्व मानी जाएगी। और दूसरा ये कि जो वो दूसरी शादी करता है तो क्या जो दूसरी शादी है उसका स्टेटस क्या है, और उसमें जो वो व्यक्ति है क्या वो आईपीसी के सेक्शन 494 के अनुसार जो बाइगेमी का जो उसमें ऑफेंस है उसके अंदर वो फॉल करेगा या नहीं करेगा। अब इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि उसका जो पहला जो मैरिज है, पहली शादी है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। वो शादी सरवाइव करेगी और वो तब तक सरवाइव करेगी जब तक कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से उस शादी को डिसॉल्व नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि जब पहली शादी उसकी है और उस कंडीशन में अगर वो दूसरी शादी कन्वर्जन करने के बाद करता है तो वो जो शादी होगी वो शून्य होगी या नॉन एस्ट होगी। अब उस शादी का कोई महत्व नहीं है और वो शादी जो है इसको अवैध तो क्या कहेंगे, शून्य ही, मतलब उसका कोई वो है ही नहीं शादी, कहने का मतलब। अब जब वो दूसरी शादी शून्य है तो उस कंडीशन में जो बाइगेमी का प्रोविजन है, बाइगेमी का प्रोविजन इंडियन पेनल कोड में ये कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति हस्बैंड या वाइफ अपने लाइफ टाइम में किसी दूसरे के साथ शादी करता है यानी कि दूसरी शादी कर लेता है तो उसको बाइगेमी के लिए जो है पुनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन इस टाइप से दिया गया है कि अगर कोई जो दूसरी शादी करता है वो दूसरी शादी अगर वॉइड है तो वो इस जो ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो उसका पहली शादी उसकी डिसॉल्व ही नहीं हुई है तो दूसरी शादी हो ही नहीं सकती, हिंदू मैरिज जो जिसका हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो शादी डिसॉल्व नहीं हुई वो दूसरी शादी कर नहीं सकता, दूसरी शादी वॉइड है। अब जब दूसरी शादी वॉइड है तो वो 494 आईपीसी के अंदर उस ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। इस केस के चलते एक देश भर में इस तरह की जागरूकता आई कि जो लोग केवल और केवल शादी करने के लिए धर्म बदल लेते हैं उनका जो लीगल स्टेटस है वो शादी का बिल्कुल शून्य है। और ये लोगों ने उसके बाद जाना भी। और लेकिन इसमें ये है कि इस केस के बाद वो शादी शून्य है, लेकिन जो शादी से जो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनके अलग तरह के राइट होते हैं जब तक कि वो जवान नहीं हो जाते, और उनके जो खास करके जो पिता का नाम उनको मिलता है वो अलग केस, उनके लिए एक अलग केस है। लेकिन इस केस में यही था कि कन्वर्जन के केवल शादी के लिए कन्वर्जन करना और उसके बाद शादी करना, वो शादी कानून की नज़रों में अमान्य है, शून्य है।